लेकिन इस सब का अनुभव जब आपको हो अंदर से, ब्राह्मण की बेटी और छत्री का बेटा, आप राजा घर में पैदा हुए, चारों तरफ जीवन भर खुशियां 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 खुशियां। हम मां का रूप रंग तो नहीं देखते, पत्नी का ही क्यों देखते हैं? भाव को जिंदा करिए, दृष्टि को जिंदा करिए। इतना कामातुर है, सभी होते हैं। कौन है जिसको काम परेशान नहीं करता? सबको करता है। ऊर्जा है, शक्ति है, और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो मार डालेगी आपको। और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि काम पर तो मैं उस पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं। बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। काम के संबंध में जो आज जानकारियां चारों तरफ फैलाई जा रही, बहुत ही भ्रामक है और आपका विनाश कर देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मंचों से कहा जा रहा है बातों को, और आपका विनाश कर देंगी, मिटा देंगी, आपको खत्म कर देंगी। पश्चिम की भाव दशा अलग है और पूरब की भाव दशा अलग है। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर है। सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहां अगर स्त्री नंगे घूमेगी तब गड़बड़ हो जाएगी। भूखे लोग हैं, पगड़ी पहनकर राजस्थान का आदमी घूमता है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी, क्योंकि रेगिस्तान है, धूप सर पे पड़ती है और सर को बचाना है, क्योंकि सर के थ्रू धूप पूरे शरीर में चली जाएगी, वो मर जाएगा तुरंत आदमी। पगड़ी पहनकर आप लंदन में नहीं घूम सकते। इसलिए हर नियम हर जगह सही नहीं है। हम सब ऐसे ही बहानों से डेली गुजरते हैं। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है, सब लोगों से, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, अकेले रह के नहीं कर पाएंगे। जाइए और कहीं 15 दिन रहिए। तो जब उस डिसिप्लिन में रहेंगे, तो अगर 5 दिन में सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है, तो 15 दिन में ध्यान करने की आदत नहीं पड़ सकती? पड़ेगी। खोलिए इस आंख को धीरे धीरे, देखिए, उलझिए मत। अगर आप उलझे तो आप गए। भगवान शिव की तरह इस नेत्र को खोलना पड़ेगा। आदि योगी सबको बनना पड़ेगा। यह इस देश की परंपरा है, आदि योगी। दृष्टि यहीं से पैदा होगी, और जब दृष्टि पैदा होगी तो भोग पर संबंध आधारित नहीं होंगे, भाव पर आधारित होंगे। और जो संबंध भाव पर आधारित होंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। हम मां का रूप रंग तो नहीं देखते, पत्नी का ही क्यों देखते हैं? भाव को जिंदा करिए, दृष्टि को जिंदा करिए, भगवान राम की तरह तपस्या करिए। सनातन कुल धर्म, कहता सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। देखो इसकी अज्ञानता, जैसे आज हम समझते हैं शंकर जी की पूजा करना सनातन धर्म है, राम जी की पूजा करना सनातन धर्म है, कृष्ण जी की पूजा करना सनातन धर्म है। अभी आगे सनातन धर्म पे चर्चा होगी। ब्राह्मण की बेटी और छत्री का बेटा, ये प्रतिलोम विवाह है, और इससे वर्ण संकर पैदा होगा। दो अलग अलग वर्णों का विवाह, ये प्रतिलोम है। शूद्र की बेटी और ब्राह्मण का बेटा, ये अनुलोम है, इससे भी वर्ण संकर होगा। तो सांसारिक जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह, लेकिन अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब कि आपने साधना शुरू की और शूद्र से आप ऊपर उठे। हर मनुष्य शूद्र के रूप में, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अपने हित की चिंता कर रहे हैं, कम से कम अपने की कर तो रहे हैं, और ऊपर उठे, क्षत्रिय बन गए, सबके हित की चिंता कर रहे हैं, और उठे, ब्राह्मण बन गए। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब साधना के पायदान पर नीचे गिरना, यह है अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब। तुलसीदास, पत्नी मायके घर चली गई, मायके, और शाम को उनको बड़ी चिंता मतलब कामातुरता हावी हुई। अब कहानी यह है कि लाश पर बैठकर नदी क्रॉस कर गए। उनके घर पहुंचे रत्नावली के, सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के पहुंच गए अंदर। हुआ होगा ये सब, क्योंकि हम सब इस परिस्थिति से गुजरते हैं। हम सब, कोई अपवाद नहीं है। हम सब, मैं, आप सब, हम सब तुलसीदास की स्थिति में है। पर दूसरे का सुन के मजा बहुत आता है। और वो देवी जैसी पत्नी रही होगी, साक्षात देवी का अवतार रही होगी, और उसने कहा कि इतना ध्यान अगर राम में लगा दिए होते तो भगवान हो जाते। एक झटका लगा, शौक लगा। तुलसीदास का भी दिमाग जिंदा रहा होगा।
और क्या महान व्यक्तित्व पैदा होगा। बड़ी बुरी स्थिति है देश की। बच्चों को मारना कोई धर्म सिखाता है? किसी को भी मारना। जब शांति पाठ होता है, सारे विश्व की शांति की कामना की जाती है। कोई शांति पाठ ऐसा नहीं होता हिंदुओं का कल्याण हो, हिंदुओं को शांति आए ना, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, यह जय घोष लगाया जाता है। यह है धर्म, जो सबके विकास, सबकी शांति, सबके उत्थान की घोषणा करे। देख रहा कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, मैं और अपने का हथियार काम नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूं दुश्मन मूर्ख है तो हम भी मूर्ख हो जाए, उसका भी काम नहीं कर रहा है। मैं गुरु से कह रहा हूं, गुरु जी कम से कम आप तो सद्बुद्धि वाली बात करो। गुरु कह रहा ना। यही कबीरदास जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमा जाति बरन कुल खोए। ये अर्जुन का अंतिम अस्त्र था। कुल का नाश हो जाएगा, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी, पितरों का क्या होगा। कोई खुशी में सन्यासी नहीं बनता। वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजा घर में पैदा हुए, चारों तरफ जीवन भर खुशियां 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 खुशियां। आप हो सकता है कभी कभी जाके किसी संत का प्रवचन सुन लो, पर वैराग्य या तो दुर्घटना और या फिर जिद्दा दिमाग का परिणाम है। बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा कि मैं भी बुढ़ा होऊंगा, हाँ हम सब ने बुढ़ा देखा, मैं भी बीमार होऊंगा, हाँ मैं भी मरूंगा, हाँ। सॉल्यूशन क्या है? अब बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परिवार, ये सब इसके प्रति डिवोशन सिखाते हैं। इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तब कबीरदास जी ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, भोपाली नहीं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति जाति बरन कुल खोए। इससे बाहर निकल पाना, बचपन से लेकर जवानी तक सारी संस्थाएं आपको इसके प्रति डिवोशन सिखाती है। भैया परिवार, भगवान नाराज हो जाए और वही कष्ट की वजह, उससे बाहर निकल। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है बहुत बुरा हो जाएगा माधव, ये सब हमारी कुल की स्त्रियां मलेच्छ लेके चले जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, मलेच्छों से हमारी स्त्रियां विवाह कर लेंगी। आपका मैं आपके कुल पुरुष से जुड़ा हुआ है। आपका कुल पुरुष 5000 साल पहले पैदा, 5000 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति से आपके मैं को जोड़कर गौरवान्वित कराया जा रहा है। पिंड, पितरों को पिंड दिया जा रहा है। ये सब सिर्फ बंधन को बनाए रखने का माध्यम है, जिससे समाज की व्यवस्था चलती है। लेकिन इस सब का अनुभव जब आपको हो अंदर से, तब परिवर्तन मानिएगा। सिर्फ सुनकर ज्ञानी मत बनिए।